जय हिंद मेरे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी का हमारा बेहतर चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। दोस्तों आइए इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग 15 ऐसे एमसीक्यू को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा क्लियर तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर समझने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहला जो है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो संवाद है ये किस ग्रंथ से लिया गया है। आपके पास ऑप्शन है रामचरितमानस, बी विनय पत्रिका, या फिर सी कवितावली, या फिर डी दोहावली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। रामचरितमानस से लिया गया है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 कह रहा है कि इस प्रसंग के रचयिता कौन है। ये जो प्रसंग है इस प्रसंग के रचयिता कौन है। आपके पास ऑप्शन ये रहा, ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीर, या फिर डी बिहारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से मारिए, तुलसीदास होगा। इस प्रसंग का जो रचयिता है, रचया तुलसीदास ने। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि परशुराम किस कारण अत्यंत क्रोधित है। ये इसमें जो परशुराम को जो था दोस्तों यहाँ पर, तो वो किस कारण से वो क्रोधित था, यहाँ पर गुस्से में था, क्यों नजर आ रहा था। ऑप्शन है धनुष टूटने से, या फिर बी राम के वचन से, या फिर सी लक्ष्मण के व्यवहार से, या फिर डी शिव धनुष के टूटने से। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी शिव धनुष टूटने पर यहाँ पर जो है परशुराम क्रोधित हो गए थे, यानी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि तुम इस धनुष पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हो, हमारे राम से तो यहाँ पर कितने धनुष यहाँ पर टूट गए थे। आप चैप्टर को पढ़िएगा ना दोस्तों, तो बहुत अच्छा मतलब आपको मजा आने वाला है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ सीख भी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 देखिए, कह रहा है कि शिव धनुष किसने तोड़ा था। ऑप्शन है लक्ष्मण ने, या फिर बी राम ने, सी जनक ने, या फिर डी परशुराम ने। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी राम ने। लेकिन राम ने केवल इस धनुष को छुआ ही था कि ये अपने आप से ये टूट गया था, इसी कारण से परशुराम क्रोधित हो गए थे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लक्ष्मण का स्वभाव इस संवाद में कैसा है। लक्ष्मण का जो स्वभाव है इस संवाद में कैसा है, उनके व्यक्तित्व का, उनके जो स्वभाव है, उनका जो व्यवहार है, उसके बारे में आपको पूछ रहा है। ऑप्शन है विनम्र, या फिर बी डरपोक, या फिर सी व्यंग्यात्मक, या फिर डी मौन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, व्यंग्यात्मक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है कि लक्ष्मण परशुराम से किस शैली में बात करते हैं। लक्ष्मण जो है वो परशुराम से किस शैली में बात करते हैं। आपके पास ऑप्शन रहा ए दीन, बी विनोदी, सी व्यंग्यात्मक, या फिर डी करुण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 का सी हो जाएगा, व्यंग्यात्मक हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पहुंच चुके हैं। 15 ही क्वेश्चन हम आपको देंगे, ज्यादा है हार्ड नहीं, और इसी से रिलेटेड पूछेगा, बाहर एक भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, परशुराम किस अवतार के रूप में प्रसिद्ध है। ये जो परशुराम है यहाँ पर किस अवतार के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन है राम अवतार के रूप में, या फिर बी कृष्ण अवतार, सी ब्राह्मण अवतार, या फिर डी विष्णु के अवतार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 नंबर का डी हो जाएगा। विष्णु के अवतार में यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है, यहाँ पर जो परशुराम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है कि परशुराम किस अस्त्र के प्रसिद्ध है। किस अस्त्र के लिए, अच्छा किस अस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है धनुष, बी गद्दा, सी फरसा, गद्दा नहीं होगा गदा होगा, या फिर सी फरसा, या फिर डी तलवार। तो वो क्या रखना चाहते थे, कौन सा अस्त्र रखना चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फरसा। फरसा के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है परशुराम। परशुराम से फरसा, फरसा मतलब परशुराम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लक्ष्मण के कथनों से कौन सा रस उत्पन्न होता है। लक्ष्मण के कथनों से, उनकी जो कही गई कथन थी, बातें थी, उसमें कौन सा रस उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए करुण, बी हास्य, सी वीर, या फिर डी भयानक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हास्य। यहाँ पर हास्य प्रकट होता है, इन पे उत्पन्न होता है। वो जो लक्ष्मण जो बात करता है ना, उसमें हंसने वाली जो होता है, हास्य प्रकट होती है उनकी कथनों पर। क्वेश्चन नंबर 10, राम का स्वभाव इस संवाद में कैसा दिखाया गया। राम का स्वभाव आप सबको पता है, राम भगवान का स्वभाव कैसा है। ऑप्शन है क्या वो क्रोधी है, वो तो बिल्कुल नहीं है। शांत और मर्यादित, ये हो सकता है वो, इसका मतलब आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी व्यंग्यात्मक, ये डी अहंकारी, ये भी नहीं होगा। और जो 10 का जो है हमारा दोस्तों, ये बी आंसर सही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, व्यंग्यात्मक भी नहीं। यानी ऑप्शन नंबर बी मारिए, शांत और मर्यादित है। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा में रहकर ही सारे डिसीजन को लेता
करते थे और सबकी बात को मानते थे और अपने से बड़े लोगों को वो सम्मान करते थे और उन्हीं और झुक के रहना ही मतलब पसंद करते थे बड़ों के सामने और यही अपना धर्म मानते थे और वो शांत स्वभाव के थे। यहाँ पर तो पूछा जाएगा कि लक्ष्मण का व्यवहार कैसा था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसका अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन यानी हर चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसका ऑलरेडी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप जाके देख कर सर्च करके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा वीडियोज़ में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि परशुराम स्वयं को किसका भक्त मानते हैं। ये जो परशुराम है अपने आप को किसका भक्त मानते हैं। ऑप्शन है विष्णु का, बी राम का, सी शिव का या फिर डी ब्रह्मा का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिव का यहाँ पर भक्त मानते थे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि राम द्वारा विष्णु धनुष चढ़ाने पर परशुराम की क्या प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन है क्रोधित और बढ़ता है, क्रोधित और बढ़ता है, या फिर डर जाते हैं, या फिर सी अहंकार टूट जाता है, या फिर डी युद्ध करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राम द्वारा विष्णु धनुष चढ़ाने पर जो होता है वो परशुराम की क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या रिएक्शन होता है उन धनुष को लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहंकार टूट जाता है उनका यहाँ पर। क्योंकि परशुराम को लगता है कि इस धनुष को कोई तोड़ ही नहीं सकता, लेकिन राम ने जैसे ही छुआ वो टूट गया, तो इसमें उसका अहंकार भी टूट गया वहीं पर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है कि इस संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो संवाद है दोस्तों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है। ऑप्शन है क्या युद्ध वर्णन करना, या फिर बी हास्य उत्पन्न करना, या फिर सी राम की मर्यादा दिखाना, राम की मर्यादा दिखाना, या फिर डी सामाजिक सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम की मर्यादा को दिखाना ही यहाँ पर इसका मकसद था। यहाँ पर कि राम कैसे मर्यादा के पुरुषोत्तम थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि लक्ष्मण के व्यंग का असली लक्ष्य क्या है। ये जो लक्ष्मण है उनके व्यंग का असली लक्ष्य क्या है दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास राम, बी जनक, सी परशुराम का अहंकार, या फिर डी शिव धनुष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 14 का सी हो जाएगा, परशुराम का अहंकार यहाँ पर टूट चुका है, इसीलिए यहाँ पर लक्ष्मण का व्यंग कर रहा है। असली उसका लक्ष्य यही था कि उसका घमंड किसी तरह टूटा जाए यानी तोड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का इस चैप्टर का, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। ध्यान से देखिएगा कि इस प्रसंग से कौन सा संदेश मिलता है। ये जो एक तरह का प्रसंग है इसमें कौन सा आपको संदेश मिलता है। ऑप्शन ए बल सबसे बड़ा है, या फिर बी अहंकार का अंत निश्चित होता है, या फिर सी युद्ध आवश्यक है, या फिर डी मौन रहना कमजोरी है। क्या शांत रहना एक तरह का कमजोरी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अगला आप लोग अगर चैप्टर को पढ़ेंगे तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से आंसर दीजिएगा। वैसे आप लोग इस चैप्टर जो है इस दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट में बताइए कि कौन सा ऑप्शन राइट यहाँ पर होगा। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।